ब्रिगेड साहब, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। एक ताज़ा बयान है क्योंकि डेफिनेटली डेवलपिंग सिचुएशन है। वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारे हुकूक को तस्लीम करता है तो मुआहदे तक पहुंचने के लिए हम तैयार हैं। अमेरिका हकीकी डील लाए तो मुआहदा कर सकते हैं। ये उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। माजी में अमेरिका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। ये वही ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन माजी में अमेरिका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। तो इस वक्त ब्रिगेडियर साहब, जो असल चैलेंज है ईरान का वो ये कि हम पहले भी एक बार बात कर चुके, बातचीत के दौरान ही बमबारी, दूसरी बार बातचीत के दौरान बमबारी। तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बुनियादी तौर पर उसका बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस गैप को आप समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो पूरा करने के लिए मौजूद है जिम्मेदार हैसियत में? वो तो उसमें मौजूद है, मगर इट इज अप टू ये जो दोनों फरीक हैं, ये बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे इस चीज को देख के रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसकी शायद एज अ गारंटर एक्ट ना कर सके। एज अ मीडिएटर तो वो उसने बड़ा अच्छा अपना रोल निभाया है, मगर एज अ गारंटर वो गारंटी फिर इसकी इनका अपना, जैसे मैंने बताया ना कि जो ये एग्रीमेंट होगा और उसकी शराइत की पाबंदी वो उस चीज का, अब जैसे आपने कहा है कि उनको खदशात है हमले का, तो वही बात है कि जब एक पहले एग्रीमेंट होगा, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो जो फरीक उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर नेचुरली कसूर उसका गर्दाना जाता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, और जो कमिटी ऑफ नेशन है वो भी उसको उस निगाह से देखेगी। तो मेरा ख्याल है ये इन पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन तो पहले ये लेंगे, मगर कहाँ कहाँ ये कंसीड करेंगे, अपने इंटरेस्ट को ये देखेंगे, क्या ये जंग का जारी रहना उनके बेनिफिट में है, और उस कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन में जब देखते हुए तो इनको कोई फैसला करना पड़ेगा अपने बेहतरीन जो इनके इंटरेस्ट हैं उसको सेफ गार्ड करने के लिए। और डी एस्केलेशन, आपने हुर्मुज़ का खोला होना, जोहरी अफज़ुदगी पे बातचीत करना, मेरा ख्याल है ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पे कन्वर्जेंस हैं, और उस पे उनको जो रिजॉल्वेबल चीज़ें हैं पहले उस पे जोर देना चाहिए। जो बाकी चीज़ें जिस पे अभी कन्वर्जेंसेस नहीं है उसको साइड पे रख के आगे उसको मजीद जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली पाकिस्तान मीडिएटर है, और जाहिर है पाकिस्तान ने मीडिएशन का बेहतरीन किरदार अदा किया है। वो लोग जो आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं थे वो डेफिनेटली एक कमरे में होंगे और वहाँ पर बहुत सारे अहम मामला को डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन आप समझते हैं कि जो जिस डेप्थ का या जिस इस वक्त कह लीजिए वसअत का ये तस्फिया है अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें यही तीन लोग आपस में इसको सेटल कर सकते हैं? ये किसी चौथे पांचवें फरीक की तरफ नहीं देख रहे होंगे? या यहाँ पर वो रूम है कि जिसका अमेरिकी सदर ने जिक्र किया कि चाइना ने किरदार अदा किया, तो वो चाइना एक किरदार के तौर पर सामने आएगा जो सबको ब्रिज भी कर रहा हो, या ये तीनों ही आपस में सेटल कर लेंगे, तीनों ही एक दूसरे के लिए गारंटर का काम कर रहे होंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो इन दो फ्रीक्स ने आपस में करना है। पाकिस्तान तो एज अ मीडिएटर है, पाकिस्तान ने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एफर्ट्स किए हैं और उस पर एतमाद किए हैं दोनों ममालिक ने, और इसकी वजह से ये यहाँ पे ये मुज़ाकरात का अमल चल रहा है। चाइना यस बिहाइंड द सीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, अगर इसको थोड़ा सा वो सपोर्ट तो उसने पहले भी किया है, और ये चाइनीज सपोर्ट की वजह से ये यहाँ पे तक मामला पहुँचा है, तो डेफिनेटली उसकी सपोर्ट रहेगी। बट बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये दोनों फरीकीन, इनकी आपस में जो एग्रीमेंट होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि वेदर दे इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट, ये उन पे डिपेंड करेगा इंटायरली। अच्छा, क्योंकि इसराइल जो है वो इस मामले में बड़े मुख्तलिफ अप्रोच रखता है, और जैसे ये मुआहदे का ऐलान भी हुआ, यानी जंगबंदी का ऐलान हुआ, तो अगले दिन से उसने मुख्तलिफ बयान दिए कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, हम तैयार हैं, ऑप्शन है, ये है वो है। तो इस सारे प्रोसेस को सबूताज करने के लिए डेफिनेटली वो कुछ तो कर रहा होगा, जो जैसे उसने लेबनान में किया। तो वहाँ उस एंड से, उस फ्रंट पे कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है इन दोनों फरीकैन को जो कल टेबल पर बैठ के बात करने जा रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी इस तरह का डीरेलिंग कर सकता है, एज अ स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है। तो इन दोनों ममालिक को केयरफुल रहना होगा। ईरान को जो हमलों से गुरेज करना होगा, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक पे, और रिएक्शन देने से थोड़ा इज्तनाब करना होगा जब तक ये प्रोसेस चल रहा है। अमरीकियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इजरायलीज़ को रेन इन करें और उन पर निगाह रखें कि कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे ये सारा प्रोसेस डीरेल हो।